आज की कहानी अमेरिका के डीबी कॉपर नाम के एक ऐसे चोर की है जो पूरी दुनिया के लिए आज तक रहस्य ही बना हुआ है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। यह घटना है 24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड की। एक 6 फीट का इंसान पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उसने डार्क कलर का बिजनेस सूट, काली टाई और डार्क ब्राउन शूज पहन रखा था। साथ साथ में उसने ब्लैक कलर का रेनकोट भी डाल रखा था और हाथ में एक ब्रीफकेस भी पकड़ रखा था। आगे डीबी कॉपर टिकट काउंटर से अपने लिए $20 में पोर्टलैंड से सिएटल की एक तरफा टिकट बुक करता है। जिस फ्लाइट का उसने टिकट खरीदा वो फ्लाइट नंबर था 305 और वो एक बोइंग 727 एयरप्लेन था। उस समय अमेरिका के एयरपोर्ट्स में ज़्यादा सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और ना ही कोई मेटल डिटेक्टर था, इसलिए डैन कॉपर अपने बैग को आसानी से प्लेन के अंदर ले जाने में सफल हो जाता है और अपनी सीट 88 पर जाकर बैठ जाता है। तकरीबन 2:50 यानी 2:30 बजे PST में प्लेन पोर्टलैंड से उड़ती है और उड़ने के कुछ देर बाद कॉपर अपने लिए बॉर्बन ड्रिंक और सोडा ऑर्डर करता है। उसके फ्लाइट का सफ़र सिर्फ 30 मिनट का ही था, इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वे अपने प्लान में लग जाता है। जब प्लेन सिएटल के लिए उड़ान भरता है तब डैन कॉपर अपने नज़दीक खड़ी फ्लोरेंस नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट को पास बुलाकर उससे एक पर्ची देता है। पहले फ्लाइट अटेंडेंट को लगता है कि कॉपर उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसलिए वह उसे नज़रअंदाज करती है, लेकिन फिर कॉपर उसे फिर एक बार अपने पास बुलाकर उसके कान में धीरे से कहता है, अगर तुमने वह चिट्ठी पढ़ी होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं कि मेरे पास जो बैग है उसमें बम है। फिर कॉपर अपना बैग थोड़ा सा खोलकर उसमें बम दिखाता है और उसे अपने पास बैठने को कहता है। फ्लोरेंस घबराकर उसके पास बैठ जाती है। अब कॉपर अपनी मांगे उसके सामने रखता है और कहता है उसे आज 5 बजे तक 2 लाख अमेरिकी डॉलर 2020 के करेंसी में चाहिए। 4 पैराशूट चाहिए, 2 प्राइमरी बैग पैराशूट और 2 रिजर्व बैग पैराशूट। और जब ये प्लेन लैंड करे तो इस प्लेन को रिफिल करने के लिए रनवे पर एक ईंधन से भरा ट्रक होना चाहिए और अगर कोई चालाकी की तो इस प्लेन को मैं बम से उड़ा दूंगा। डैन कूपर की मांगों को लेकर कॉकपिट में बैठे पायलट के पास पहुंचती है और पायलट कूपर की सभी मांगों को सैटेलाइट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंचाता है। यह खबर FBI पुलिस तक पहुंच जाती है और उन सभी को पता लग चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। एयर होस्टेस जब वापस प्लेन में जाती है तो देखती है कि डैन कॉपर काला चश्मा लगाकर बिल्कुल आराम से बैठा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपना ड्रिंक पी रहा है और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसी वजह से प्लेन में मौजूद यात्रियों को भनक तक नहीं थी कि प्लेन हाईजैक हुआ है। उधर यात्रियों की जान बचाने के लिए FBI द्वारा डैन कॉपर की सभी मांगों को मान लिया जाता है। अब आगे 5:39 PST में प्लेन सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और कॉपर की मांग के पैराशूट और पैसे मिलने के बाद वह अपने वादे के मुताबिक सभी 36 यात्रियों को प्लेन को से सुरक्षित उतरने देता है, लेकिन वह प्लेन में 2 पायलट, एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट को रहने के लिए कहता है और प्लेन में मैक्सिको के लिए उड़ान भरती है और FBI चालाकी से 2 अमेरिकी जासूस जहाज को प्लेन के पीछे लगा देती है। उड़ान के दौरान पायलट बताता है कि प्लेन में मैक्सिको पहुंचने जितना ईंधन नहीं है तो कॉपर उस प्लेन को रेनो नेवाडा की तरफ ले जाने को कहता है और प्लेन को 10,000 फुट की ऊंचाई में 100 नॉट 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम उड़ने को कहता है। कॉपर हवाई सीढ़ी एयर स्टेयर कैसे खुलता है इसके बारे में फ्लाइट अटेंडेंट से पूछता है और फिर उसे भी कॉकपिट पर बाकी लोगों के साथ रहने और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को कहता है। 8 बजे के करीब एयर स्टाइल खुलने के कारण कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलने लगती है और डैन कॉपर पैसे और पैराशूट को लेकर जहाज से कूदता है। डैन कॉपर प्लेन से कूदने के जाने के बाद 10-15 मिनट में खुले एयर स्टाइल के साथ बोइंग 727 प्लेन रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है और प्लेन को पुलिस FBI एजेंट्स द्वारा चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पता चल जाता है कि डैन कॉपर भाग चुका है। इसके बाद प्लेन की छानबीन की जाती है जिसमें कॉपर के टाई का क्लिप और उसके मंगवाए गए 4 में से 2 पैराशूट मिलते हैं। कॉपर बाकी सभी सबूतों को अपने साथ ले जाता है जिसमें उसके द्वारा फ्लाइट अटेंडेंट को दिया गया लेटर भी शामिल था। कूपर को पकड़ने के लिए FBI द्वारा नॉरजैक नाम से खोजबीन शुरू की जाती है। आंखों देखे गए लोगों द्वारा कॉपर का स्केच तैयार किया जाता है
लेकिन बाद में पता चलता है कि लैंड किए गए इलाके के बहुत से किलोमीटर तक जंगलों और नदियों में कई महीनों तक खोज चलती है। बहुत से घरों की छानबीन भी की जाती है, लेकिन कूपर और उसके पैराशूट का कोई पता नहीं चलता। कुछ दिनों में डैन कॉपर पूरी मीडिया में छा जाता है, लेकिन एक न्यूज़पेपर ने गलती से डैन कॉपर का नाम डीबी कॉपर लिख दिया था और लोगों को ये नाम ज़्यादा पसंद आने लगा। अब घटना के 8 साल बाद 10 फरवरी 1980 को 8 साल के ब्रेन इंग्राम नाम के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे अपने परिवार के साथ लकड़ी इकट्ठा करते हुए रेत के नीचे दबे हुए $20 के नोटों के 3 बंडल मिलते हैं। बहुत सालों से रेत के नीचे दबे होने के कारण नोट खराब हो गए थे, पर बीच में कुछ नोट अभी भी सुरक्षित थे और अधिकारी इन नोटों के सीरियल नंबर देखकर पहचान जाते हैं कि ये वही नोट है जो उस रात कॉपर को दिए गए थे। डीबी कॉपर की हाईजैकिंग के बाद उनसे जुड़ा ये पहला सबूत मिला था। डीबी कॉपर के इस केस के बारे में साल साल बहुत सी छानबीन होती रही, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत कभी भी नहीं मिल पाया और आखिरकार हाईजैकिंग के 45 सालों बाद 2016 में इस केस को FBI द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो डीबी कॉपर कौन था और कहां चला गया, तो ये कभी भी पता नहीं चल पाया, लेकिन वह दुनिया के लिए इतिहास में सबसे शातिर चोरों में से एक बन गया और एक चोर होते हुए भी वह अमेरिका के एक मशहूर हस्ती बन गया था, जिसकी चालाकी से सभी हैरान थे। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आऊँगा जल्द ही अगला वीडियो लेकर आपके पास। तब के बाय।